लें जी, लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 7 यूजिंग आर्मैन टू परफॉर्म रिकवरी। बैकअप्स हम लोगों ने ले लिए लाइक हॉट, कोल्ड, इंक्रीमेंटल, आपने पढ़ा इमेज कॉपी, बैकअप सेट, ठीक है। फिर ये सारे के सारे इंक्रिप्टेड और कॉम्प्रेस्ड, लेवल 1 आपने पढ़ लिया, जीरो लेवल, क्यूमुलेटिव, वो सब की सब चीज़ें हमने ले ली। नाउ टुडे वही काम जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, लाइक क्रिटिकल रिकवरी एंड नॉन क्रिटिकल रिकवरी, फॉर कंप्लीट एंड फॉर इनकम्प्लीट रिकवरी, ठीक है। अगर वो दोनों आपको टास्क ऑपरेट करने हैं, सो हाउ टू डू इनसाइड लाइक योर आरमैन। क्वाइट इजी, आरमैन अलाउस यू कि आप रेगुलर बैकअप रिकवरी की कमांड लाइक सीक्वल और एसक्यूएल के साथ सिंगल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं। से आई हैव अ केस ऑफ लाइक कंप्लीट रिकवरी अगर आर्काइव लॉग्स के साथ है, ठीक है, और इसके अंदर क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल डैमेज हो जाता है और या फिर क्रिटिकल डैमेज हो जाता है, तो व्हाट टू डू। हम लोग इन डिफरेंट थिंग्स को देखेंगे। इसके अलावा कि अगर आपने फाइल्स न्यू वन लोकेशन के ऊपर अगर स्विच अप करनी हो, किसी रिस्टोर पॉइंट तक आपको करना हो, और फिर हम बात करेंगे इनकम्प्लीट रिकवरी की। वही इनकम्प्लीट रिकवरी जैसे कि हम लास्ट वन सेशंस में की, और अगर आप अपना डेटाबेस किसी नए होस्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो आपको क्या क्या टास्क वगैरह ऑपरेट करने हैं। जस्ट लाइक जैसे कल हमने क्लोनिंग की है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आरमैन से यही काम करना हो सो तो हाउ टू डू दैट वन थिंग, ठीक है। सो बहरहाल हमारे पास कोई नई मशीन तो नहीं है, इसको हम जरा क्विकली देख लेंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ न्यू वन मशीन तो उसके ऊपर आप लोग फिर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा। चलें जी, लेट्स एग्जीक्यूट द फर्स्ट वन। देखिए, अगर कोई आपका डेटाबेस इफ डीबी इज अप और हमारे पास पहला केस है कि क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल डैमेज किस केस में, कंप्लीट रिकवरी के केस में, ठीक है। से एप्स डेटा टेबल स्पेस है, इसकी डेटा फाइल्स गॉन टू बी करप्टेड, सो यू हैव टू डू व्हाट, लाइक एक ही रन ब्लॉक लिखें, रन स्टार्ट एंड स्टॉप ब्रेस, ऑल्टर टेबल स्पेस को ऑफलाइन इमीडिएट कर दें, जस्ट रीस्टोर टेबल स्पेस का नाम, उसकी जितनी डेटा फाइल्स हैं, कौन सा बैकअप लेटेस्ट है, वो आरमैन खुद ही टेकअप करेगा। रिकवर टेबल स्पेस का नाम हमें नहीं बताने की जरूरत कि इसकी आर्काइव लॉग्स किधर पड़ी हुई हैं, करंट रीडू लॉग ग्रुप किधर पड़ा हुआ है, खुद ही डिफरेंस अप्लाई करेगा। एंड देन ऑल्टर टेबल स्पेस नेम ऑनलाइन, दैट्स ऑल। हम लोगों ने तो सिंपल इतना सा काम करना है जी। और अगर आपकी कोई क्रिटिकल डैमेज हो जाता है, लाइक योर सिस्टम टेबल स्पेस गॉन टू बी करप्टेड और लाइक दैट वन थिंग, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, सिंपल आपको अपनी डेटा फाइल्स रिस्टोर करनी है। लाइक अगर सिस्टम या अनडू टेबल स्पेस आपकी डैमेज हो जाती हैं, तो आपको सिंपल फाइल या डेटा फाइल्स, बिकॉज डीबी माउंट हो जाएगा, डीबी ओपन नहीं होगा, सो आप क्या करेंगे, सिंपल उनको रिस्टोरेशन करेंगे, चाहे आप इंडिविजुअल कर लें या पूरे डेटाबेस लेवल की कर लें। ये बात पे डिपेंडेंट है कि आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं कि होल डेटाबेस लेवल पे करना चाहते हैं। इसमें देखिए दो ऑप्शंस होती हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रिस्टोर डेटाबेस एंड रिकवर डेटाबेस, सिंपल दो कमांड भी आप लिख सकते हैं, रिस्टोर डेटाबेस, रिकवर डेटाबेस, बट एमटीटीआर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन टाइम टू रिकवर, क्योंकि उसने सारी फाइलों को रिप्लेस करना है और फिर सारे का सारा बैकअप से लेके अब तक सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। हाँ, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यस ये सिस्टम 01.dbf सिर्फ डैमेज है, तो यहाँ पे चले जाएं रिस्टोर डेटा फाइल, सिंपल एक फाइल को रिस्टोर कर लें और फिर रिकवर डेटा फाइल सिस्टम 01.dbf, क्योंकि जब डेटाबेस माउंटेड होती है तो कोई टेबल स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो सिंपल आप अपनी उन मिसिंग डेटा फाइल्स को रिस्टोर रिकवर करवा लें और उसके बाद डेटाबेस को ओपन करने की अटेम्प्ट करें। सो लेट्स लाइक स्टार्ट फर्स्ट 2 स्टेप्स। पहले हम जरा उनके 2 प्रैक्टिकल सिनेरियोज ये कर लें और फिर हम आगे जाएंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि इमेज कॉपी बना लेने का इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या बेनिफिट होता है। लॉग देख लें, लॉग से अंदाज़ा हो जाएगा क्या कुछ हुआ है। 29 नवंबर के केस में उसने एसपी फाइल और क्योंकि देखिए दिस वन इज़ फ्लैश रिकवरी, यहाँ पे मैं आपको अच्छा किया कि कैसा हमने केस भी कर लिया। जब मैंने उसे ये लिखा था ना कि बैकअप आर्काइव लॉग ऑल नॉट बैक्ड अप,
तमाम ऐसी आर्काइव लॉग फाइल्स जिनका आज तक बैकअप नहीं बनाया, सबका बैकअप ले लो, बिकॉज इट्स योर रिकवरी कैटलॉग। तो रिकवरी कैटलॉग ने देखिए सीक्वेंस नंबर 4 से लेके 20, उसके बाद आपकी रीसेट हो गया लॉग, फिर सीक्वेंस नंबर 1 से लेके 5, क्योंकि रिकवरी कैटलॉग इज कैपेबल एनफ कि अगर आपने 5 टाइम्स भी रीसेट लॉक कर दिया हो तो वो अपने पास 5 लेवल के इनकारनेशंस रखता है। और अगर आपने कल को गो बैक करना हो, सो यू कैन गो बैक, आप लिख सकते हैं कि लाइक ऑल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, इनकारनेशन और आगे वो पुराना वाला इनकारनेशन आईडी। सो आपको रिकवरी कैटलॉग ये अलाउ करता है। डेट्स वाई देखें कि उसने यहाँ पे जो बैकअप सेट्स भी बनाए हैं उसने पिछले वाले के भी बनाए हैं और उसने यहाँ पे नए वाले के भी बनाए हैं। नए वाला जो हमारा सीक्वेंस है वो दोबारा 1 से शुरू हुआ और 5 तक गया हुआ है इस वक्त तक, और जो कल था हमारा वो सीक्वेंस 4 से लेके 20 तक मूव करता रहा है। ओके गाइस, सो ये काम तो गया हो, वी हैव अ वैलिड बैकअप, सो लेट्स बिगिन। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड लाइक रिकवरी। क्या कर रहे हैं जी? क्रिटिकल डैमेज, नॉन क्रिटिकल डैमेज, कौन सा करें? नॉन क्रिटिकल डैमेज, नहीं क्रिटिकल तो ज़रा बाद में करते हैं, पहले नॉन क्रिटिकल कर लेते हैं। आप लोग तो जिसे कहते हैं वो तशद्दुद पसंद हो गए हैं डायरेक्ट क्रिटिकल इंतहा पसंद हो गए हैं। कौन सा जी? एप्स डेटा 01.dbf। कल इस कौन से यूज़र का डेटा इसमें रखा था? अमान, आई थिंक सो, सेल्स जी। अभी तक डेटाबेस पे हम लोग लॉगिन होकर हमने इस स्कीमा को क्यूरी तो नहीं किया। ठीक है, लेट्स लॉग इन। apps data 01.dbf unable to open the file and definitely अब इसके EM को चाहिए कि वो उसका जो एडवाइज़र है SQL वो हमें बताए, इसका रिकवरी एडवाइज़र बताए कि that one file going to be damaged। देख लेते हैं जी। अभी तक तो कोई उसने अलर्ट थ्रो नहीं किया। चलें उसको मैनुअली उसके पास चले चलते हैं कि यार ऑटोमेटिक नहीं आते तो चलो मैनुअली देख के बता दो चलो मैनुअली भी मुकर गया, उसने कहा कि जी सारा कुछ ठीक है, फिर आप क्या कर लेंगे? हाँ जी, द इम्पैक्ट इज हाई। देख लें, वो आज की डेट नहीं कल की डेट भी उठा रहा है इम्पैक्ट वाकई हाई है उस वक्त शायद EM, इसलिए मैंने कल EM क्लोज कर दिया था। मैंने कहा यार ये वहाँ पे हमारे जाते तक इसने ना इम्पैक्ट बना के रखे होंगे। गो आज की डेट में देखते हैं ना, क्या है? स्टेटस इज ओपन, प्रायोरिटी इज हाई, मैटर कल का उसने पकड़ के रखा हुआ है। कौन सी डेटा फाइल है भाई? एप्स डेटा आ गई, नहीं वो तो डेटा फाइल नंबर 6 आई है ना, लेकिन ये आज की डेट में आई है ना, ये आज की डेट में आई है। टाइम देख ले 2011:48 और व्हाट्स द टाइम? यही है 2011 पे आया ना, तो ठीक है, आज अभी से 3 मिनट पहले ही हमने ऐसी हरकत की है। उसने कहा 11:48 सेकेंड्स थे जिस वक्त ये हरकत हुई है। ठीक डियर, सो यू हैव टू डू व्हाट, हम इस मैटर को रिजॉल्व करें जी। अब क्या करें जी? इसको हम एडवाइस करेंगे और इसकी प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। लाइक वी हैव टू प्रेस एडवाइस।
equals of BTech. हम BTech में interested हैं. By default on होता है. Following direction may provide faster recovery paths. unintentionally renamed or moved restore it. So क्या कहता है, वो कहता है कि continue with advice के reassess failure क्या करना है. continue with advice क्या देखें, उसने सिंपल, उसने पूरी टेबल स्पेस पे नहीं हो गया, उसने चलती हुई डेटाबेस है ना हालांकि, तो उसने क्या कहा जी, ऑल्टर डेटाबेस डेटा फाइल नंबर 6 ऑफलाइन. ये कमांड उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपकी टेबल स्पेस की मल्टीपल डेटा फाइल्स हों. एंड आई एम श्योर कि जी बाकी तमाम डेटा फाइल्स बिल्कुल ठीक हैं और एक स्पेसिफिक वन डेटा फाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप पूरे 4 टेबल स्पेस को ऑफलाइन नहीं करें, सिंपल एक टेबल स्पेस एक डेटा फाइल को ऑफलाइन कर दें, रिस्टोर कर दें, रिकवर कर दें और उसको ऑनलाइन कर दें. क्योंकि अगर टेबल स्पेस का स्टेटस अभी हम देखेंगे तो वो शायद ऑनलाइन हो, टेबल चाहे उसकी डेटा फाइल क्रैश हो गई है, बट अगर आप ये देखेंगे सिलेक्ट एज जी टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा स्टेटस फ्रॉम dba अंडरस्कोर टेबल स्पेसेस इस ऑनलाइन. अगर ऑनलाइन है तो वो कहता है फिर ऑफलाइन करनी, इसीलिए देखें उसने रिकमेंडेशन, अगर ये स्टेटस ऑफलाइन होता तो वो स्टेटमेंट चलाता कि जी आप टेबल स्पेस को पूरी को ऑफलाइन करें, ऑफलाइन इमीडिएट करें, लेकिन उसने ऐसा नहीं चलाया क्योंकि टेबल स्पेस ऑनलाइन है ना, तो सिंपल ऑल्टर डेटाबेस डेटा फाइल नंबर 6 और ऑफलाइन, रिस्टोर, रिकवर और फिर उसको क्या कर दो, ऑनलाइन कर दो. कौन सा, ये कमेंट्स हैं, हैश इज कमेंट, ये कमेंट है. कंटिन्यू, सबमिट रिकवरी जॉब. जॉब बन गई है जी और अभी ये जॉब गॉन टू बी स्केड्यूल्ड. हो रही है स्केड्यूल मींस के इनिशियलाइजेशन उसकी हो गई है, सब कुछ हो गया, अब ये बस चल रही है. वो ऑप्शन पूछ रहा था वो, वहाँ तो हमने बाय डिफॉल्ट मीन इमीडिएट बेसिस के ऊपर की जाए. Walk us through, please. यहाँ पे बैकअप रिकवरी जो भी आप कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि आप प्रोडक्शन में प्रेशर और होता है, यहाँ पे तो आप बैठे बिठाए सो स्ट्रेटजीज आपके जहन में आ रही होती है ना. मसला तब डलता है जब वाकई ओरिजिनली, जब सर पे नहीं, जब आपको 100 कॉल्स आ चुकी हों. जी ये देखिए रिपेयर कहता है फेलियर यूजिंग, वो जो भी उसने अपना स्क्रिप्ट वगैरह चलाया है, ठीक है. तो ये देखिए उसने एक अपने रिपेयर आईडीज़ बनाए होते हैं, ये उसने एक अपनी फाइल इंसिडेंट फॉर एवर, ये रिपेयर स्क्रिप्ट उसने पूरा बनाया है. ये देखें U01 ऐप ओरेकल डायग RDBMS MHPL HM रैको .hm, ये उसने जिसे कहते हैं बना के स्क्रिप्ट भी स्टोर कर लिया है कि अगर आइंदा से कभी यही इसी फाइल पे मसला आया तो मैं दोबारा इसी स्क्रिप्ट को चला दूंगा, ठीक है. और ये आरमैन की कमांड भी है, रिपेयर फेलियर यूजिंग रिपेयर आईडी, जो उसने ये जो फाइल बनाई थी ना, इसका रिपेयर आईडी उसने रखा 602 नो प्रॉम्प्ट, तो बार बार उससे कुछ नहीं पूछो, बस ये काम कर दो. तो वो देखें उसने उस फाइल को रिस्टोर किया है, रिकवर किया है, नाउ इट्स ओके. लेट अस चेक, अभी देख लेते हैं कि क्या यूज़र को स्टिल वही एरर आ रहा है. ठीक हो गया जी. तो अब बन गए बाबू लोग, अब आप लोगों ने कुछ नहीं करना सिवाय विज़र्ड चलाने के. सिर्फ आपने विज़र्ड चलाना है और कुछ नहीं करना.
दो रेटिंग भी देना है। चलें, नाउ क्रिटिकल डैमेज, अब आप रेडिकल एलिमेंट्स बन जाए, ठीक है। सिस्टम की बात हुई यहाँ से भी लगी और आपको शक ना रहे कि वहाँ भी चालू कर देंगे खाली मेरे हाथ पे खाली। अब देखते हैं आर्मन क्या करता है। सुमन में आर्मन कामयाब होगा होगा। अगर आर्मन में इन्फेक्शन है तो मानो फिर क्या करते हैं। आर्मन खराब हो जाए तो नेट कर सकते हैं। मेरे पास एक टेप जो है रिस्टोर ऑल ये देखें लोडिंग पे अभी फिर भी देखें ग्राफ वो अपनी हिस्ट्री से उठा के ले ही आया। मेरा था कि चलो क्रैश हो जाए सिस्टम टेबल्स पे, इसको कह लें कि उसका बेड़ा अगर किया तो कुछ एरर देना चाहिए उसे, लेकिन वो हजरत अभी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है जी। अपडेट न करते थे तो दोबारा से लॉग करेंगे शायद। नहीं, अभी उसके इंटीग्रिटी पे कोई इतना फ़र्क पड़ने भी नहीं वाला, ठीक है। चलें उसको लेट अस गिव सम एक्सेस के भाई क्या हुआ, क्या इम्पैक्टनेस इसकी हो सकती है, अभी इसको बताते हैं क्या करें जी, जिससे इसको अंदाज़ा हो जाए कि मेरा बेड़ा गर्क हो चुका है। सिलेक्शन कर ले फिर कुछ कर ले लॉगिन कर करंटली लॉकडाउन डायरेक्ट लॉकडाउन तो पहले MHPL पे क्या हम लोगों ने लॉकडाउन है, क्या हमने प्रोफाइल एक्टिवेट किया हुआ है कि आप एक यूज़र ही लॉग ऑन हो सकते हैं। वो बंद तो अमान यूज़र से ना sys oracle @mhpl sys dba you are currently logged on। बस अब वो उसका मेटा डेटा असल में हुआ क्रैश, अब वो कुछ भी कह सकता है, आपको इसे फिक्र नहीं करें। वो उसने वहां से पढ़ निकालना था तो ईएम में कैसे लॉगिन होगा। ये में तो लॉग्ड इन है, यही तो वो कह रहा है कि आप में लॉग्ड इन है, यही तो वो कह रहा है यू आर लॉग्ड इन ऑलरेडी, क्योंकि इस वक्त डेटाबेस की कंसिस्टेंसी होगी लूज। ग्राफ वो फिर भी दिखाई जा रहा है, अवेलेबिलिटी लाइक स्कीमास गो टू व्हाट लाइक टेबल्स, और मैं कहता हूँ कि गो उठा के ले आया सारे बीबीसिस के सॉक्स में से भी उठा के ले आया है। चलें लेट अस चेक इसको हम, चलें जी लॉग आउट करते हैं और अब करते हैं। ओहो अच्छा, एक और काम भी है ना। क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को तो अपडेट किया नहीं। नहीं, मसला ये कि आप या तो कॉन्करेंट सेशंस का तो चक्कर तब डले ना, तो चलें डायरेक्ट लॉगिन हो जाते हैं। सिस्टम से लॉगिन हो SSDBA नहीं सिस्टम यूजर से लॉगिन हो लें जी, मसला ये नहीं डला पड़ा, मसला ये डला पड़ा है कि
उस बेचारे की, हाँ उसकी फाइल्स जो है ना वो क्रैश हुई पड़ी हुई हैं, तो वो कुछ भी उसकी मत नहीं, उसकी मत ऑलरेडी बजी हुई है। थिंग इज़ डैट के भाई कोई हमने प्रोफाइल लगाया ही नहीं इस डेटाबेस के ऊपर, तो कोई प्रोफाइल नहीं लगाया। वो जो पुरानी वाली डेटाबेस थी वो तुम्हारी क्रैश हो गई थी। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अब लॉगिन होंगे कि फाइल्स, या इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, एक बार इसको बाउंस कर दें डेटाबेस को ना, स्टार्टअप माउंट कर दें, ताकि ये सारे के सारे मसले मसाइल हल हो जाएं। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। पासवर्ड वैलिड कह रहा है जी, मसला वही है। एंट्री करिए जनाब सलमान साहब। क्या करें सलमान, अब तो गुई मोड से भी आप लॉगिन नहीं हो सकते। रीइंस्टॉल ही कर लेते हैं, हम भी सोल्यूशन करना चाहता हूं। रीइंस्टॉल रिकवर करना है। मैंने रिकवरी सीखने से पहले हमें एरर रहता था, हमने कहा चलो 0 से दोबारा। चल पड़ा भी आपने। नहीं जी नहीं, उसने वो नहीं चला, वो कहता है अनएबल टू ओपन फाइल सिस्टम दिस। तो वो कहता है कि इवन कि मैं आपको जिसे कहते हैं वो रिकर्सिव, वो कह रहा है कि सिस्टम 01.dbf अनएबल टू ओपन फाइल। आरमैन की फाइल तो नहीं डाली? नहीं आरमैन तो है, आरमैन को तो वो आरमैन भी तो सेम कैटेगरी, उसको क्यों यूज कर रहा है सब सिस्टम वन को? करेगा ना, आरमैन करेगा ना, ये आ गया जी। क्या कहता है अनएबल टू ओपन फाइल सच थिंग। अच्छा, बहुत ही माध्यम से सीखते हैं। कैटलॉग rman1 rman1 target not connected to target database। अब स्टक हो जाएगा, नहीं हो, उसको थोड़ा सा टाइम दें, या तो जहाँ पे इतना आपने वेट किया थोड़ा सा और वेट कर लें। लेट मी चेक के टेम्प की क्या सिचुएशन है। ये ज़्यादा कैशिंग ने में मरवा दिया ना। टेम्प जिसे कहते हैं 1.1 GB अवेलेबल है, 0.7 GB यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो मरवाया टेम्प ने। अब वो जब तक इंस्टेंस आपका अबोर्ट नहीं हो जाता उतनी देर तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। या तो अपने इंस्टेंस को अबोर्ट करें, प्रोसेसेस को किल कर लें। जी सलमान भाई क्या करें, ग्रैब कर लें किसको, MHPL के प्रोसेसेस को। ये देखें लोडेड हैं सारे के सारे, और स्टिल लाइक इंस्टेंस एग्जिस्ट, इंस्टेंस जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा वेट हम कर लेते हैं जी, शट डाउन लें जी, गया जी काम से। चलें जी, अब आप क्या करें, लाइक स्टार्टअप कौन सा, माउंट, फिर ओपन हो जाएगा, ओपन करने की अटेम्प्ट करेगा, लेकिन फाइल्स नहीं है तो फिर भी माउंटेड ही रहेगा। तो हमने कहा कि यार, मैंने कहा कि पहले ही मानना तो उसने है कोई नहीं, ठीक है, तो हो गया जी। नाउ यू कैन राइट लाइक दिस वन। एक तो आप एक चीज़ तो ये कि आप पूरा यूँ लिख दें जी, रिस्टोर डेटाबेस एंड रिकवर डेटाबेस। इसका स्क्रिप्ट भी हमने एक बनाया था ना, या उस स्क्रिप्ट को आप ऑफलाइन तो हो गई ऑटोमेटिक फाइल्स, और 4 फाइलें हमारी, इसमें किसी चीज़ को ऑफलाइन, क्योंकि माउंटेड स्टेट पे ना, माउंटेड में वाई ऑफलाइन, नो, तो ऑलरेडी ऑफलाइन है सारी की सारी। तो रिस्टोर डेटाबेस, रिकवर डेटाबेस, एक तो सोल्यूशन ये कि अगर मैं इसको भी यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँ सो इट वुड एग्जीक्यूट परफेक्टली ऑल राइट, और ये कंप्लीट रिकवरी कर देगा, ठीक है। लेकिन दूसरा सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि लाइक लेट्स एग्जीक्यूट और EM, और हम EM से कुछ जिसे कहते हैं वो हेल्प लेते हैं ना।
गाइड क्या करती है? सलमान से भी ले सकते हैं, सेम ही जेईएम से लेने या सलमान से ले सकते हैं। सलमान में जो फाइलों के नाम दें 1 2 3 4 या डेटाबेस को कर लें, इंस्टॉल ऑल ही करना है। एडवाइजरी आ गई सर। नहीं जी, एडवाइजरी आ गई। वो कहता है कि इंस्टेंस इज माउंटेड, एजेंट इज डाउन, लिसनर इज अप। क्या करना है आपको? आपके साथ चॉइस ही कोई नहीं। मतलब खतरा जी, खतरा, क्रिटिकल एक्टिविटीज हुई पड़ी हैं। भी लगा हुआ है। कहते हैं द इंस्टेंस हैज बीन स्टार्टेड एंड इज इन माउंटेड स्टेट। स्टार्टअप करने का फ़ायदा कोई नहीं, फिर उसने यही कह देना आपको। तो फिर अच्छे बच्चों की तरह परफॉर्म रिकवरी दें जी, होस्ट क्रेडेंशियल। अब वो टीएनएस पिंग जनरेट करेगा, वो पूछ लेगा डेटाबेस के क्रेडेंशियल, क्योंकि एज ए सिसडीबीए लॉगिन करना है। ये भी वही काम करेगा जो अभी स्क्रिप्ट प्रैक्टिस। जी, लेकिन ये उससे ज़रा फाइन स्क्रिप्ट होगा। इसमें डेटा फाइल इंडिविजुअल 4 डेटा फाइल्स डैमेज की थी ना। सारा बताएगा। जी, सिस ऑरेकल जी। डेटाबेस फेलियर्स लाइक क्रिटिकलनेस एक्टिविटी हाई लेवल। कहता है सिस्टम 01.dbf इज मिसिंग। क्या करना है आपने? रिकवर टू करंट टाइम और प्रीवियस पॉइंट इन टाइम। किसको? होल। अगर मैं होल डेटाबेस का करूंगा तो फिर तो वो वही स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, रिस्टोर डेटाबेस, रिकवर डेटाबेस। इंडिविजुअल डेटा फाइल्स को करना है, ठीक है, सेव। तो मैं कहता हूं कि रिकवर टू करंट टाइम। जी, वो उठा के ले आया कि जी कौन कौन सी हैं। फाइल नॉट फाउंड, प्रॉब्लमैटिक 1 2 3 4 5 6, सिस्टम 01.dbf, sysox, undo, यूजर्स, एग्जाम्पल्स, एप्स। हम सारी कर दी जी सर, सारी की। श्योर। चेक कर लें। हाँ, मोर और लेस सारी कर दी। सारी कर दी 500 उस बेचारी की अंडू भी नहीं छोड़ी थी, तभी उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा था। मैं सोच रहा था कि यार अंडू तो मैंने उसकी ड्रॉप नहीं की, तो उसको कैसे वो लगा पड़ा है कि जी यूज़र है ही नहीं और कभी बार बार एरर दे रहा। तो वो ठीक कर रहा था। उस बेचारे को समझ से बाहर हो गया था कि मैं करूं क्या। ठीक है, तो फिर नेवर माइंड, चाहे आप चलें इसका स्क्रिप्ट तो जनरेट करते हैं ना, क्या उसी लोकेशन पे कि नई लोकेशन पे। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल फाइल्स में फिर सेट वगैरह की कमांड होती है ना। और दूसरे सिस्टम पर भी सेम वे लेके जा सकते हैं। नहीं, जहाँ पे ये देखिए, अब उसने क्या कमांड चलाई है, रीस्टोर डेटा फाइल 1 2 3 4 5 6, रिकवर डेटा फाइल 1 2 3 4 5 6। डेटाबेस देने के हमने सिंपल फाइल्स के नेम दे दिए ताकि जो खराब है वही रिस्टोर। सब वही है। वैसे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कोई फ़र्क नहीं था पड़ना। रीज़न क्योंकि 6 ही डेटा फाइल थी, 6 ही डेटा फाइल थी, 6 ही डेटा फाइल, उसमें वो चला दें ये चला दें, बात एक ही है। टाइम सेव कहीं पे नहीं होने वाला, MTTR कहीं पे सेव नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने 6 की 6 ही उड़ा दी हैं। दिस वन इज अ बेटर वे। अगर डेटाबेस ह्यूज है तो देन इसलिए रिकमेंड भी उसने यही किया ना। जी। जो सर एसक्यूएल सर्वर को यूज करते हैं वो कई लोगों को ये होता है कि ये डेटाबेस से ज़्यादा पावरफुल है। जो डेटाबेस यूज करते हैं उनका ये होता है कि ज़्यादा पावरफुल है। दोनों पावरफुल हैं अपनी अपनी जगह पे। SQL सर्वर इज़ नो डाउट इट्स क्वाइट पावरफुल, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर पे और जहाँ पे लिमिटेड डेटा है या जो उसके कॉन्टेक्स्ट में जितना डेटा चाहिए होता है वो उसमें बहुत पावरफुल है, नो डाउट। अगर आप कहें कि यूनिक्स प्लेटफॉर्म या सैन डिवाइसेस के आपने टेकअप करना है और आपने टेराबाइट्स तक जाना है तो SQL सर्वर तो आपको नहीं। आप SQL सर्वर पे, मेरा नहीं ख्याल, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी 5 टेराबाइट का डेटाबेस इवन के ह्यूज से ह्यूज भी नहीं देखा SQL सर्वर पे। उसकी लिमिटेशन
आपके आगे चले जाए जी। आप जब वीएलडीबी की जब बात करते हैं, मैंने हालांकि बड़े नो डाउट उनकी जो डेटा वेयर हाउसिंग है बाकी है, इट्स क्वाइट साउंड। और मैं ये नहीं कहता कि उस वो यानी टूल है एक ही, उसी के थ्रू आप सारा राइट क्लिक करते जाएं और सारा कुछ काम कर लें, नो डाउट इट्स क्वाइट पावरफुल। बट जहाँ पे ह्यूज डेटा है और जहाँ पे कह लें कि यूनिक्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिजास्टर है, फेलियर है, टोटल फेलियर है। जीएल finish recovery starting media recovery complete elapsed time सिर्फ जी जी, ओनली लाइक रिस्टोर 1 मिनट 25 सेकेंड्स और रिकवरी करते वक्त 6 सेकेंड्स परफेक्टली। ओपन डेटाबेस। नहीं जी, अब उसने इनवैलिड यूज़र आईडी पास नहीं कहा, मान गया बात। सो दैट वाज अ कंप्लीट रिकवरी। अब जरा अगला केस देखते हैं, इनकम्प्लीट रिकवरी और इंक्रीमेंटल बैकअप रिकवरी के ज़रा क्या हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं।